देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन हो स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। तो हेलो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होगा उस पे हम बताने वाले हैं कि हम गणपति गणेशा का पैटर्न किस तरह से हम अपने पाइथन के थ्रू प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट देने वाला है। ठीक है, हमारा कोड लिखा हुआ भी है, हम आपको बस कोड एक एक करके समझाएंगे कि हमने पाइथन में कैसे लिखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये कितने स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो मैंने अलग अलग करके हमने कोडिंग करी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है क्रॉन का स्ट्रक्चर, ये यहाँ तक का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम क्रॉन पे ही बात करेंगे। ये देखेंगे क्रॉन है हमारा, और स्टार्ट कैसे हो रहा है। सबसे पहले ये सिंगल स्टार दे रहा है, फिर 3 दे रहा है, मतलब कि हर एक बार स्टार की इंक्रीमेंट 2 है, 2 एक्स्ट्रा स्टार दे रहा है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे सबसे पहले ये स्पेस प्रिंट कर रहा है, तो ये कितना स्पेस प्रिंट कर रहा है। तो अगर ये पता करना है तो ये हम सीधा ऐसे चेक करेंगे कि ये कितने स्टार प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं, यानी यहाँ 3 तक, और उसके बाद यहाँ पे 1, तो टोटल 8। तो यहाँ पे टोटल 8 स्पेस लेके रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 8 स्टेप्स लेंगे, उसके बाद उसके नीचे से एक स्पेस का जो एक स्टेप्स है वो कम कर देंगे, फिर उसके बाद स्पेस का स्टेप को कम करेंगे, वैसे कम करते जाएंगे और हम बना लेंगे अपने क्राउन्स को, हम अपने गणपति बप्पा के मुकुट को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, तो ये फर्स्ट स्टेप मैं लिख लेता हूँ येलो नोट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में ये कोड को मैं अब अपना पाइथन ओपन कर लेता हूँ। ये गणेशा पैटर्न प्रोग्राम है जो हमारा पहले लिखा हुआ है, हम वहीं से कोड को लाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने कलर के लिए क्या किया है, क्लरमा नाम की लाइब्रेरी यूज़ करी है, जिसमें ये 4 को इंपोर्ट किया है इससे, और यहाँ पे मैंने टाइम इंपोर्ट किया है ताकि जो प्रिंट हो वो हर एक पैटर्न जो वो थोड़ा टाइम ले लेके प्रिंट करे तो ये अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ 4 क्राउन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इतनी कॉपी करके मैं अपने इस पे लेके चला आता हूँ। मैं आपको पहले प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि ये क्या प्रिंट करके दे रहा है। तो देखेंगे ये सिर्फ क्राउन प्रिंट कर रहा है। ठीक है, क्राउन प्रिंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब एक एक करके मैं कोड बताता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि जो हमारा रेंज 4 लूप से हम कर रहे हैं प्रिंट, तो ये रेंज जो है 1 to 5 चल रहा है, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होगा और 5 यानी लास्ट वाले डिजिट से एक कम चलेगा। ठीक है, एक कम चलने का मतलब ये क्या क्या प्रिंट करेगा, 1 जो स्टार्टिंग पॉइंट है, 2, 3 एंड 4, यानी बस ये 4 बार चलेगा और 4 रो देगा। तो यहाँ हम देखेंगे 4 रो मुझे मिल रही है, आपको दिख रहा है यहाँ 4 रो है। ठीक है, तो ये रोज के लिए हो गए, 4 रोज के लिए कि मुझे क्राउन के लिए कितने रोज चाहिए। अब स्पेस कि मुझे स्पेस कितने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आई से स्टार्ट किया है ताकि आई की जब जब वैल्यू बढ़ेगी तब तब हमारी स्पेस की वैल्यू घटेगी, क्योंकि अगर आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ से 1 to 8 तक स्पेस लेगा, अगली बार आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वैसे ही स्पेस घटता चला जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आई लिया है, और यहाँ पे मैंने 9 स्पेस लिया है, यहाँ पे मैंने 9 स्पेस लिया है, क्योंकि जो पहला स्पेस होगा वो 8 तक स्पेस लेगा। मैंने आपको वहाँ पे काउंट करवा के दिखाया था यहाँ पे कि यहाँ पे 8 स्पेस होंगे। अगर आप यहाँ से ये देखेंगे तो आप इसको काउंट कर सकते हैं कि ये कितने स्पेस है। तो 1 2 3 4, ये 4 हैश हो गए, एक स्पेस है, और यहाँ पे 3 @ है। इस तरह से ये 4 स्पेस के बाद एक स्टार प्रिंट होता है, तो टोटल मिला के 8 हो गए। इसलिए मैंने यहाँ से, और आई हमारा 1 से स्टार्ट है, तो 1 to 9 मीन्स 8 स्पेसेस लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये 8 स्पेस लेगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख के रखा है, यहाँ पे मैंने 2 × i, मतलब आई की वैल्यू से 2 मल्टीप्लिकेशन होगा। जब फर्स्ट बार चलेगी लूप तो हमारी आई की वैल्यू 1 होगी, और 2 × 1 1 - 1
2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 एंड -1 इक्वल टू 1। तो ये बस एक बार चलेगा और कितने स्टार को प्रिंट करेगा, ये बस स्टार प्रिंटिंग के लिए ही लगा हुआ है। और हमने यहाँ पे 4 डॉट येलो, मतलब ये हम कलर असाइन कर रहे हैं कि जो प्रिंट होगी टेक्स्ट उसकी कलर क्या होगी। तो ये स्टार प्रिंट होगी और ये किस कलर में होगी, तो येलो कलर में। आप देख सकते हैं ये येलो कलर में। मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, ग्रीन लिख सकता हूँ जी, तो देख सकते हैं खुद से आ गया ग्रीन। अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो ये कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसे वापस से येलो कर लेता हूँ इस तरह से। तो ठीक है, ये हमने कलर प्रिंट के लिए लगाया है। और यहाँ पे स्टार देखेंगे, पहली बार में ये सिंगल स्टार प्रिंट करके देगा। नेक्स्ट इटरेटिंग में क्या होगा कि यहाँ पे 2 की, यहाँ पे आई की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। और जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये कितने बार चलेगा, फिर से 2 से लेकर मात्र 7 बार, 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स में ये 7 स्पेस लेगा, ठीक है। जितने बार 7 टाइम्स चला तो 7 स्पेस लिया। फिर हम यहाँ पे एंड इसलिए लगा के रखें ताकि ये लाइन चेंज ना करे। लाइन चेंज से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लगा के रखते हैं, एंड इक्वल टू सिंगल कोट, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह नहीं है, क्योंकि अगर लाइन चेंज में हम स्पेस दे देंगे तो ये हर एक जगह पे स्पेस लेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या किए, यहाँ पे स्टार को प्रिंट करवाने के लिए मैंने यूज़ किया है 4 येलो। और दूसरी बार में जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 2 4 एंड -1 इक्वल टू 3, यानी कि ये 3 बार लूप चलेगा। और 3 टाइम्स लूप में ये कितनी स्टार प्रिंट करेगा, 3 स्टार, क्योंकि मैंने सिंगल डाल के रखा है तो ये सिंगल स्टार। और जब ये लूप को ब्रेक करके लूप की पूरी रेंज चल के खत्म हो जाएगी, एंड में ये क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा। तो ये सिर्फ प्रिंट इसलिए मैंने डाला है क्योंकि हम लाइन चेंज कर सके। प्रिंट क्या करता है इसमें, अगर मैं कुछ भी प्रिंट ना करवाऊँ तो ये हर एक बार लाइन चेंज करेगा, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने टाइम स्लिप 1 कर दिया था कि इसके बाद जो वैल्यू आए वो 1 सेकेंड रुक के कोई वैल्यू प्रिंट करे, ठीक है। तो इसको आप प्रिंट करके देखेंगे तो अभी ग्रीन में आ रहा है और ये देखेंगे येलो आ गया, क्योंकि मैंने कलर चेंज कर लिया था। तो हमें क्राउन की समझ में आ गया कि क्राउन के लिए हमने क्या किया था, किस तरह से स्पेसेस लिए थे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पेंट पे और यहाँ देखते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप है ईयर एंड माउथ। नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे ईयर। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, नेक्स्ट स्टेप के लिए इस तरह से, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ईयर एंड माउथ। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप SECOND, सेकेंड स्टेप्स, ओके। तो इस सेकेंड स्टेप में हमने क्या करके रखा है कि हम ईयर को, लेफ्ट ईयर और राइट ईयर और माउथ को प्रिंट करवाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, चलते हैं यहाँ पे और ईयर और माउथ के लिए कोड लेके चले आते हैं। तो हम चलेंगे गैनेशा पैटर्न में। यहाँ पे पहले से कोड किया हुआ है 4 ईयर एंड माउथ के लिए और ये हमने कॉपी कर लिया टाइम स्लिप तक, कि उसके बाद फिर से एक पैटर्न स्लिप होने के बाद दूसरा फिर पैटर्न स्टेप्स आएंगी, ठीक है। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि हमने ईयर और माउथ के लिए क्या किया था। तो सबसे पहले हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या होता है। जब हमने प्रिंट करवाया तो 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड ये माउथ एंड ईयर प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने ईयर के लिए क्या किया, हैश यूज किया है, यानी 4 टाइम्स हैश। उसके बाद एक स्पेस ले ले बीच में और उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, @ कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। और फिर एक स्पेस ले ले और उसके बाद फिर से स्टार प्रिंट कर, हैश प्रिंट कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लाइन चेंज कर लेते हैं, फिर से रो चेंज होती है और इस तरह से लगातार कितने बार रो चेंज होती है, तो 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो हम यहाँ देखेंगे जो सबसे पहला लूप होगा वो रो चेंजिंग के लिए होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लगा के रखा है, 4। तो इससे क्या हो रहा है, ये 4 लगाने से क्या हुआ कि हमारा 4 टाइम्स रो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे स्पेस प्रिंटिंग के लिए कि स्पेस कितने बार लेना है। और स्पेस को मैंने क्या किया, आई पे इंडिपेंडेंट कर दिया है, यानी कि फर्स्ट लाइन में एक भी स्पेस नहीं आनी चाहिए स्टार्टिंग में, एट द स्टार्ट, क्योंकि हमारी यहाँ पे कोड स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट पॉइंट पे एक भी स्पेस ना ले। इसलिए मैंने क्या किया, आई के इंक्लूडिंग चला दिया है कि जैसे जैसे आई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी स्पेस भी बढ़ती जाएगी, ओके राइट। क्योंकि हमारा स्पेस भी वैसे ही बढ़ रहा है जिस तरह से लूप चल रही है। फर्स्ट लूप में हमारा वैल्यू 0 मिलेगा तो एक भी स्पेस नहीं मिलेगी। दूसरे लूप में इटरेशन में यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल 1 आएगा आई में, तो ये सिंगल स्पेस लेगी, वैसे ही सेकंड और थर्ड स्पेस लेगी।
फिर हम देखेंगे, ये तो स्टार्टिंग का हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट स्पेस के लिए। फिर हम देखेंगे कि क्या किया यहाँ पे, हमें 4 हैश प्रिंट करवाना था, तो हमने क्या किया, 4 हैश के लिए भी आई पे डिपेंड कर दिया कि आई की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो वैसे वैसे क्या होगा कि हमारी हैश की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, हैश की वैल्यू, क्योंकि जब भी फर्स्ट वैल्यू आई है तो आई जैसे ही इंक्रीमेंट होगी तो वो उतना उससे कम करवाते जाएंगी, ये फॉर लूप उतना कम चलेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है तो 0 to 4 यानी कि 3 टाइम्स चलेगा, 0 1 2 3 इस तरह से। तो ये कितने बार, स्टार्टिंग में 4 टाइम्स चलेगा और 4 टाइम्स हैश प्रिंट करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब इटरेशन होगी और आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 के बाद 1 2 3 बस 3 टाइम्स चलेगा। उसी तरह से आई की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगी वैसे वैसे ये हैश की वैल्यू डिक्रीमेंट होते जाएगी और ये प्रिंट होते जाएगी, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा फॉर लूप है वो 1 to 8 है, यानी कि हमने जो इसको 7 टाइम्स ये प्रिंट किया है एट द रेट, ठीक है, 7 टाइम्स हमने क्या किया, एट द रेट प्रिंट किया है, तो ये एट द रेट के लिए यूज किया है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या किए, एट द रेट को रेड प्रिंट किए हैं, यहाँ पे हमने हैश को ग्रीन प्रिंट किया है और इसको रेड प्रिंट किया है, तो ये रेड आ रहा है एट द रेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इफ कंडीशन लगाया कि जे की वैल्यू जब 1 होगी, यानी एट द स्टार्टिंग पॉइंट जब 1 होगी तो हम एक स्पेस दे देंगे आगे, ताकि ये दोनों ईयर और माउथ का वो जो हो आपस में थोड़ा सा बीच में स्पेस आ जाए। वैसे ही लास्ट टाइम जब आए तो भी हम एक स्पेस डाल दिए, देखेंगे लास्ट टाइम मतलब जे जब 7 की वैल्यू लेके रखेगी, 1 to 7 ही चलेगा ये रेंज, तो हमने क्या किया है, लास्ट टाइम भी एक स्पेस दे दिया इस तरह से, तो ये स्पेस ले लिया। हर एक बार ऐसा ही होगा, जितने बार भी चलेगा ये एट द रेट प्रिंट करवाने की जब टाइम आएगा तो उस समय हमेशा ऐसा ही होगा, स्टार्टिंग टाइम स्पेस लेगा और फर्स्ट एंड लास्ट टाइम स्पेस लेगा, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में स्पेस लेगा और लास्ट टाइम एंडिंग में स्पेस लेगा, इस तरह से। और जितने भी टाइम चलेगा विदाउट स्पेस चलेगा, आप देखते हैं विदाउट स्पेस ये चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एट द रेट ये माउथ के लिए था। और फिर हम क्या करते हैं, उसी तरह से अपोजिट हम क्या करते हैं, ये हैश प्रिंट करवाते हैं, तो सेम कोड रहेगा इसके लिए भी। स्टार्टिंग में क्या प्रिंट करेगा, वैसे ही स्टार्टिंग में हम ये आई पे डिपेंडेंट कर दिए कि जितनी आई की वैल्यू होगी उतनी हैश प्रिंट होगा। जैसे आई की वैल्यू अगर 0 में स्टार्टिंग में 0 है तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 to 3 यानी कि 4 टाइम्स, 0 1 2 3 तो 4 टाइम्स हैश प्रिंट कर दिया है। एज अ सेम नेक्स्ट टाइम वो 3 प्रिंट करेगा और 2 प्रिंट करेगा, वैसे ही मतलब जैसा कि लेफ्ट ईयर है वैसा ही हमने राइट ईयर को भी सेम कोडिंग कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे आके जब पूरा कोड का एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो लास्ट में हम रो को चेंज करवा दिए, क्योंकि हमने हर एक में एंड इस तरह से लेके रखा है तो कहीं भी लाइन चेंज नहीं होगा, इसकी वजह से ये लाइन चेंज को प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है पाइथन का प्रिंट लाइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो हम लास्ट में लाइन को चेंज करवा लिए यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, टाइम स्लिप लगा दिया। टाइम स्लिप के थ्रू क्या हुआ कि ये पूरे माउथ के प्रिंट होने के बाद की जो चीज़ें प्रिंट होगी ट्रंक्स, उसके लिए हमने क्या किया, 1 सेकंड के लिए स्लिप कर दिया है, ठीक है। तो हम फिर से रन करके देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए स्लिप हुआ और उसके बाद इसने माउथ को प्रिंट करवाया, फिर 1 सेकंड के लिए स्लिप होगा नेक्स्ट टाइम। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे एक तरह से 3 स्टेप थी, पहला ये लेफ्ट ईयर, राइट ईयर और फिर माउथ, ठीक है। अब हम ट्रंक्स पे चलेंगे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं फिर से ये ले रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो हमारी ट्रंक्स की फर्स्ट स्टेप है ये है नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, 4 टाइम्स एट द रेट और 2 रोज में प्रिंट करवा रहे हैं, 4 टाइम्स एट द रेट और 2 रोज में प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा स्टेप है, ये हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। तो ये हम थर्ड स्टेप को प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ थर्ड स्टेप्स, ठीक है। तो मैंने लिख लिया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 4 टाइम्स प्रिंट करवाएंगे एट द रेट और 2 रोज में, ठीक है। तो इसके लिए कोड लिखा हुआ है, चलते हैं हम अपने पाइचार्म पे, फिर हम ये 4 ट्रंक्स के लिए कॉपी कर लेते हैं। ये कहाँ तक है, टाइम स्लिप तक, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रंक्स, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवा लिए, और ये हमारा ट्रंक्स का फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे हम 4 टाइम्स प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम देखेंगे फर्स्ट लूप जो है वो 2 रोज के लिए,
पहले मैं इसको रन कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आउटपुट भी दिखे साथ में। तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में ये ट्रंक्स की 2 आ रही है, 2 रोज। तो यानी कि जो फर्स्ट है वो 2 रोज के लिए चलाया मैंने कि 2 रोज आएंगी। उसके बाद हमने क्या किया, रेड कलर डाल दिया यहाँ पे कि इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो रेड आएगा। 4 रेड डाल देने के बाद जो कुछ भी हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ वो नेक्स्ट वाली चीज़ें रेड ही आएगी। अगर मैं इसे हटा भी दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक प्लेस पे कलर को लगा के रखे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं तो ये सेम ही आएगा आउटपुट, सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है कि हमने 7 टाइम्स स्पेस ले लिया है, 7 टाइम्स स्पेस। तो 7 टाइम्स स्पेस लेने का क्या रीज़न है 7 टाइम्स, तो ये रीज़न है कि फर्स्ट 4 यहाँ तक तो फर्स्ट 4 स्पेस हो गए हमारे इसके ईयर्स के। उसके बाद एक सिंगल स्पेस आ रहा है और उसके बाद 2 स्टेप्स इसके, तो टोटल मिला के 7 स्पेस। तो हमने इस लूप को क्या किया 7 टाइम्स चला दिया और 7 टाइम्स ये स्पेस भी ले लिया यहाँ आगे से। उसके बाद हमें 4 टाइम्स क्या प्रिंट करना था @ तो हमने क्या किया 4 टाइम्स के लिए इस लूप को चला दिया और ये लाइन चेंज करने के लिए वो प्रिवेंट कर दिया, तो ये लाइन चेंज नहीं करेगा। और उसके बाद हमने क्या किया 4 टाइम्स को @ को एज अ रेड कलर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और फिर जब एट द एंड मैंने क्या किया कि वो लाइन चेंज कर जाए, लाइन चेंज के लिए मैंने प्रिंट लिख दिया और फिर टाइम स्लिप लगा दिया 1 सेकेंड। तो जब ये रन होगा इसके बाद की चीज़ें एज अ सेम रहेगी कि 1 सेकेंड के लिए वो वेट करेगा नेक्स्ट लाइन को वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 3rd स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हमने 4 टाइम्स @ प्रिंट करवाया है। फिर नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा 3 रोज का है। 3 रोज में मैंने क्या करके रखा है 3 टाइम्स @ प्रिंट करवा के रखा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूं पहले 4th स्टेप। ठीक है, ये 4th स्टेप है। 4th स्टेप में मैंने 3 रोज प्रिंट करवाए हैं जिसमें 3 टाइम्स ऑफ @ प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे और हम नेक्स्ट ट्रंक्स को लाएंगे, ट्रंक्स का कोड देखेंगे फॉर नेक्स्ट ट्रंक। और ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ दूसरे में, ठीक है। तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस कोड को समझेंगे यहाँ पे क्या किया है मैंने, रन कर लेते हैं ताकि अपने को शो हो जाए आउटपुट। तो देखेंगे यहाँ तक तो आउटपुट शो गई थी और हमेशा टाइम स्लिप 1 सेकेंड आफ्टर ये प्रिंट होती है। तो ये मुझे इस 3 रोज की बात करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया पहले फॉर लूप, बाहरी जो सबसे आउटर फॉर लूप है वो क्या कर रहा है रोज को काउंट कर रहा है। तो ये 3 रोज हैं तो 3 है। उसके बाद मैंने क्या किया i+8 कर दिया, i+8 स्पेसेस, मतलब कि जैसे जैसे i इंक्रीमेंट होगी वैसे वैसे हमारा स्पेस भी इंक्रीमेंट होगा। ऐसा क्यों, i की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो रही है, जैसे ही रो चेंज हुआ और i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है आफ्टर रो चेंजेस, और हमारा स्पेस भी इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको फुल डिपेंडेंट बना दिया i के। और 8 स्पेस इसलिए डाल दिया क्योंकि यहाँ तक 8 स्पेस ही था पहले। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके जस्ट पहले लाइन पे तो यहाँ 7 डला हुआ है, यानी 0 to 6 ऐसा। और हमने यहाँ से एक स्टेप छोड़ के रखा है तो वहाँ 7, तो यहाँ पे 8 स्पेस, एक स्पेस एक्स्ट्रा। और मैंने 8 स्पेस डालकर i पे इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। जैसे जैसे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी उतना ही स्पेस लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस के लिए मैंने डाला है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, यहाँ पे 4k इन रेंज 3 है, यानी कि हमने 3 टाइम्स, ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये 3 टाइम्स @ को प्रिंट करवाने के लिए और ये कलर प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। और ये लाइन चेंज के लिए। तो ये भी हो गया, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है 2 टाइम्स @ प्रिंट करवाना और 2 रोज में, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है और नेक्स्ट स्टेप का नाम क्या है 5th स्टेप, ठीक है। तो इसका हम नाम रख लेते हैं 5th स्टेप, 5th स्टेप्स, ठीक है। तो हमने 5th स्टेप में क्या करा के रखा है, सेम जैसा कि ऊपर वाला है, ये दोनों सेम ही है, बस इसमें क्या है कि @ सिर्फ एक कम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये चेक करते हैं नेक्स्ट के लिए। गणेशा पैटर्न में जाएंगे और नेक्स्ट ट्रंक की कोड को लाएंगे यहाँ से, ठीक है।
एकदम इजी है। अगर मैं एक एक करके पूरा समझा रहा हूँ तो काफ़ी इजी लग रहा होगा। हम यहाँ चेक करेंगे कि ये 2 टाइम्स, पहले मैं इसे रन कर देता हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे रन हो रहा है, आउटपुट आ रही है। ये देखेंगे 2 टाइम्स प्रिंट करवा दिया है ना। तो फर्स्ट जो आउटर लूप है वो आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि ये रोज चेंजेस के लिए, रो के लिए टोटल रोज। और ये जो है 11 टाइम्स अब आई पे डिपेंडेंट है। मतलब कि यहाँ पे पहले 8 था और +3 इक्वल टू 30, 11, और मैं 11 और आई प्लस, तो आई से डिपेंडेंट कर दिया और 11 एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो इस तरह से मैं स्पेसेस को ऐड कर करके इस तरह से मैंने ट्रंक्स को बनाया। और फिर देखेंगे यहाँ पे कि मैंने ये 2 टाइम्स @ प्रिंट करवाने के लिए रेड कलर में मैंने प्रिंट करवाया, और ये लाइन चेंज के लिए। तो ये बस आसान है। और फिर हम नेक्स्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से काफ़ी आसान है। ये नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है वो और भी आसान है। सिर्फ हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, स्पेसेस को प्रिंट करवाया और लास्ट में हमने @ को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, 6th स्टेप। यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं, 6th स्टेप। ठीक है, तो 6th स्टेप में क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम वो ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं और सिंगल @ प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अपने गैनेसा पैटर्न में मैंने क्या किया है। यहाँ पे देखेंगे लास्ट स्टेप के लिए मैंने इस तरह से लिया है। तो हम देखेंगे ये 14 टाइम्स मैंने चलाया इसको, 14 टाइम्स सिर्फ स्पेसेस के लिए 14 टाइम्स। तो यहाँ पे 11 और ये 3, 11 और 3, यहाँ पे 14 स्पेसेस मैंने काउंट करके 14 स्पेसेस, आफ्टर 14 स्पेसेस मैंने @ प्रिंट करवा दिया। तो ये लूप किस लिए चलाया है, तो सिर्फ स्पेस के लिए। ओके, तो हमने यहाँ से इसको रन करके देखते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट वो आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड एंड देन आफ्टर 1 सेकेंड, और ये @ प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मैंने पूरी स्पेसेस काउंट करके 14 स्पेसेस प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से हमने गणेशा पैटर्न को कंप्लीट किया। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड थैंक्स अ लॉट।